आदाब दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। लगातार जहाँ पर किसानों का आंदोलन पिछले 76 दिनों से चल रहा है, एक तरफ किसान दूसरी तरफ सरकार, ये तमाम चीज़ें वही है जो पिछले 76 दिन पहले से आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़ा है और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से इसमें जो है समझौता करने के मूड में नहीं हैं। अगर ये काले कानून काले हैं तो ये बताओ कि वो काले कैसे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इधर का एरिया दिखाए। ये दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग वो है जो पहली लेयर की बैरिकेडिंग है, ये गाजीपुर पुल के नीचे की। और उसके बाद ये इधर का एरिया और दिखाया। इनसे ये कहूँगा कैमरा पर्सन से कि ये मिट्टी डाली गई थी जहाँ पर किसानों ने तकरीबन 1000 फूल के पौधे लगाए थे कि यहाँ पर हम फूल उगाएंगे और हम संदेश देंगे कि किसान जो है वो एक शांति चाहता है। उसके बराबर में ये कटीले तार जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ और कवरेज करता हुआ आया हूँ, जिससे मैंने आपको दिखाया कि तमाम कटीले तार हैं, इसको लगाकर जो है यहाँ पर सरहद बनाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर सरहद जैसी बैरिकेडिंग की गई है। कटीले तार है, इसके बाद फिर सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, उसके बाद फिर दोबारा कटीले तार है, फिर सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। तकरीबन 12-14 बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर इसलिए की गई है ताकि किसान जो है वो यूपी बॉर्डर से आगे दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे बीएसएफ के जवान हो, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन लगातार जो है वो किसानों की वही मांगे हैं। किसानों का कहना है कि हम यहाँ से घर वापसी जब जाएंगे जब ये काले कानून वापस हो जाएंगे। मैं अभी आप तमाम लोगों के सामने वो जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर बीएसएफ के जवान हैं और तमाम जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। एक बीएसएफ के जवान हमारे सामने आ गए जो किसानों के साथ लगातार जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि किसानों के हम साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस। जी पूछिए क्या मांगे हैं सर, जबकि अभी 2 दिन पहले सदन में ये बात आई कि कानून में काला क्या है? पूरी दाल ही काली है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमें भरोसा रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये देश कानून से चलता है कि भरोसे से चलता है? भरोसे से चलता है कि संविधान से चलता है? हमें कानून पे, एमएसपी पे कानून चाहिए। मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने भरोसा दिया था जब इसके पहले चुनाव लड़के आए थे इसमें, तो आपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करी थी, उसी पर चुनाव जीते थे, दुख न्याय की बात की थी। तो आपने स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू किया? आपने उस पर तो भरोसा दिया था। उसमें ऐसे किसी कानून का जिक्र नहीं है, तो ये निश्चित रूप से काला कानून है। और इसमें एक अपनी जो पैदा कर रहा है, अपनी फसल कहाँ बेचे, किसको बेचे, कैसे बेचे, सुनिश्चित होना चाहिए। हमने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ही मांगा था, और क्या मांगा? लोग अपनी कंपनी वाले बनाते हैं, अगर बाटा अपनी जूता बनाता है 18 रुपये 55 पैसे, तो अपना मूल्य खुद तय करता है। हमने तो फिर भी आपको अधिकार दे दिया कि आप मेरा न्यूनतम मूल्य दें, तो उसमें भी आप नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल पूरा काला ही है। और जो जिस तरीके से रात के अंधियारे में क्या ज़रूरत थी? आप जो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है कि आप लोगों से चर्चा करें, पूछे, सदन के दोनों पटलों पर रखे, फिर वहाँ चर्चा करें, आपने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया। मैं भी पूछना चाहता हूँ, पूरी भारतीय संसद को सारी पार्टियां हैं और उन्होंने भी हमारे साथ चाल किया, क्योंकि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, वहाँ पे इन्होंने गुप्त तरीके से पास किया, जबकि वहाँ नहीं पास होता था। तो हमारे साथ पूरा भारतीय संसद ने छल किया है। ये पूरा कानून ही जो है कि काला है, आ गया है। 26 जनवरी को लेकर लगातार जो है किसानों को बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसानों ने जो है दिल्ली के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश की। किसानों ने वो झंडा जो है साहब का जो है वो एक धार्मिक झंडा था, उसको ले जाकर लगाया गया, जबकि दीप सिंह सिद्धू ने ये क्लियर कर दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि वो झंडा मैंने लगाया। उसके बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से वो अब तक बाहर थे। आज उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सुरक्षा कर्मी के नाते एक मैसेज देता हूँ पूरे देश को, जो सरकार करे किसान को। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये बैरिकेडिंग क्यों? मैं सीमा सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय को, सुरक्षा सलाहकारों को, सोचिए अगर आप इतनी मजबूत सीमा कर देते तो फिर क्या होता? क्या हम दुश्मन हैं? ये चीज़ें जो जिस प्रकार हमने कीड़े लगाई, ये सब चीज़ें लगाई, ये दुश्मन के लिए होती हैं? क्या हम दुश्मन हैं? पहले सवाल। दूसरा सवाल, अगर जो इंडियन ट्राइबल बॉर्डर पुलिस है, अगर आप उसको चाइना बॉर्डर पर रखते तो गलवान जैसी घटना नहीं होती। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ यहाँ पे, अगर उसको आप बॉर्डर पर रखते, सुरंगें नहीं खुदती, वहाँ जवान 20-20 घंटे आज जग रहा है, कैसे ड्यूटी कर रहा है? आप सुरक्षा साहब खिलाड़ कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ सीएसएफ जो इंडस्ट्रियल फोर्स इंडस्ट्रियल के लिए है, अगर वहाँ तक करते तो आज ये नहीं होता। दिल्ली पुलिस, आरएएफ, सीआरपी और दिल्ली पुलिस के वाले हैं, अगर इनको ना खड़ा करके वहाँ खड़ा करते तो देश में बम नहीं फटता। मैं सवाल करना चाहता हूँ, तो सुरक्षा के प्रति घटा बता रहे हैं, इन किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, सुरक्षा कहाँ, क्या सर्वोपरि है आपके लिए? कहीं आप सत्ता बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो ये जो कल एक राज्यसभा में उन्होंने दिया है, मैं पूछता हूँ कि आपको जो
परजीवी आंदोलन तो दिख गया, लेकिन आपको जो पुलवामा में शहीद, जो पुलवामा में मरे थे, उन विधवाओं के आंसू नहीं दिखे, आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इसी बॉर्डर पे आपने मेरी लाइटें काट दी, हम लोगों का पानी बंद कर दिया, हम लोगों को शौच छीन लिया गया, हम लोगों का नेट बंद कर दिया गया, सुरक्षा छीन ली गई। आपको वो नहीं दिखा? आपको 170 से ज़्यादा किसान यहाँ पे शहादत हो गई, वो आपको नहीं दिखा? बस यही परजीवी दिखा। मैं पूछा आपको, और तो और आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही खो दी। आपने कहा कि कोरोना काल में लोग घरों में बैठे हुए थे, खींच थी, क्या आप खींच पैदा करने के बैठाए हुए थे? बोला वो उनका गुस्सा है निकल रहा, आंदोलन बहुत अच्छा है, वो खींच निकल जाएगी। क्या यही प्रधानमंत्री पद की गरिमा है? 13 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, इसके पीछे भी कोई और राज मैं था? कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा सवाल इस सुरक्षा की बात, कि जब लाल किले पर, लाल किले जैसी आम चीज नहीं है, राष्ट्र की धरोहर है, उस पर एक आदमी चढ़ के बिना इजाजत के परिंदा पर नहीं मार सकता। अभी कमिश्नर साहब का, पूरे गृह मंत्री का बयान लीजिए, यही कहेंगे कि बिना इजाजत के परिंदा पर नहीं मार सकता, तो कैसे उसके अंदर गया आदमी? दूसरी बात, जब प्रथम दृष्टया में उसने कबूल करता है कि मैंने ये काम करवाया दीप सिंह सिद्धू ने, प्रथम दृष्टया में, तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, जो लाल किला CISF के जिम्मे, अंदर की ड्यूटी CISF करती है, तो दिल्ली पुलिस क्यों गई संदेह घेरे में? मैं जानता हूँ गिरफ्तारी होगी, ये तार हटेंगे, कीलें उखड़ेंगी, सर्द पिघलेगी, लोग जीतेगा, लेकिन कब? ये कोई नई बात नहीं, हमने गिरफ्तार कर लिया, पीठ मत ठोकिए। आपको प्रथम दृष्टया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। वो बंदा यही बता, लोकेशन ट्रस्ट कर, आप पत्रकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनको जो पत्रकार सिंधु बॉर्डर में गिरफ्तार हुआ, आप उनको समन दे सकते हैं। अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं? तो सवाल कहने के खड़ा आओगे, देर आओगे, दुरुस्त आओगे, लोग जीतेगा, लेकिन कब? जब तुम दफन हो जाओगे तब। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हुई, उसको पहले ही दृष्टया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हुआ। सरकार कुछ नहीं कर रही थी, ये सबका सोचा समझा षड्यंत्र था, जो अब दुनिया के सामने आ गया है। हम फूल भी हुए, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर हुए हैं। न तिरंगा कभी झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सवालिया निशाने के घेरे में है। सरकार पे इन्होंने सीधा सवाल लगाया कि आखिर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे चलते हैं, और हम लोग दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर पर आखिर चल क्या रहा है। गाजीपुर बॉर्डर को जो है इस वक्त बिल्कुल सीमाओं की तरह सील कर दिया गया है, और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि इस तरीके से जो साइड में भी तार लगाए गए हैं। और मैं लगातार आपको पूरी कवरेज शुरू से दिखाता हुआ आया हूँ, और मैंने जो आवाज़ की प्लेटफॉर्म से तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखाता चलूँगा। और मैं अभी आगे की तरफ चल रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको क्या बेहतर दिखा सकता हूँ कि जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। और मैं इस वक्त कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर दिखाएँ कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ ये सीमाएँ सील की गई है, वहीं पर किसानों ने जो है अब खेती करनी शुरू कर दी है। बड़ी खुशी की बात है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ गन्ना बोया गया है, और जो है यहाँ पर फूल लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ ये है, इनकी सिर्फ वही मांगे हैं कि आप काले कानून वापस कर लो, हम अपने घर चले जाएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आगे जाना सख्त मना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर खेती की गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, और ये लगाकर जो सेफ्टी के लिए, ताकि यहाँ से आगे कोई अंदर ना जाए। और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार हम पर लाठियाँ बरसाए, सरकार हम पर कुछ भी बरसाए, सरकार हम पर वाटर कैनन के जो है पानी की बौछार डाले, लेकिन ना हम झुके हैं और ना हम झुकेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। वही मांगे तमाम जो है वो उनकी बाकी थी, वही मांगे वो आज भी है। आज 76 दिन हो चुके हैं, 76 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार जो है किसानों की मांगे वही है। कैमरा पर्सन गुफरान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज़, गाजीपुर, दिल्ली।